हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीकेटी क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आ गए हैं क्लास 9th वाले जो मेरे भाई बहन हैं सभी लोग, उन लोगों के लिए बेहतरीन हाफ ईयरली पेपर जो है सन 2024 और 25 का 24 और 25 का बेहतरीन पेपर जो आपके सामने है। और इस तरह के प्रश्न आपके विद्यालय में भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। और इसी तरह के जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं और ईयरली के पेपर्स हैं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करने के लिए आप देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सन 2024 और 25 क्लास 9th वाले बच्चों का है। सब्जेक्ट हिंदी है आप लोगों का। 70 नंबर का होता है आप लोगों का पेपर और 30 नंबर आपके विद्यालय से दिए जाते हैं, ठीक है आपके। और इसमें पहले हम लोगों को खंड आ आता है, ठीक है, जिसमें 20 MCQ होते हैं। इसमें पहला है प्रथम कहानी का नाम क्या है। प्रथम कहानी कौन सी है, कौन सी हम लोगों की, वो पहली है इंदुमती। ये किसने लिखी है, ये लिखी हम लोगों की किशोरीलाल गोस्वामी जी ने, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। और दूसरा है हम लोगों को भागीरथी इसी में है। तो भागीरथी का हम लोग देखते हैं इसके लेखक कौन है। इसका जो ये है भागीरथी हम लोगों का ये एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है, ठीक है। इसके जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है, श्रद्धाराम फ्लोरी, श्रद्धाराम फ्लोरी, ठीक है। मंत्र तो आप लोग जानते ही हैं, प्रेमचंद जी हैं। और आकाशदीप जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। इसे दूसरा देखते हैं। आई होप लोगों को दिख रहा है क्या, ये आप लोगों को लगा देते हैं सेकंड। हाँ, हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का भाई प्रथम उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम जो उपन्यास है आप लोगों का और नाटक हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ उपन्यास कौन सा है। उपन्यास है परीक्षा गुरु। ये इसके लेखक कौन है, श्री निवास दास, श्री लाला निवास दास, ठीक है। और दूसरा है, और तीसरा हम लोगों का आ गया जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। इसमें विधा बता दी है, नाटक है, ठीक है। उसमें जो हम लोगों का आएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। और इनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। और बहुत से हैं इनके नाटक, अभी दो बता दे रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ हम लोगों का प्रेमचंद की एक कहानी है। प्रेमचंद की एक कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मंत्र है हम लोगों का वो इनकी एक कहानी है। 11 वर्ष का समय भी एक कहानी है, लेकिन वो प्रेमचंद जी की नहीं है, वो है हम लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और पांचवा हम लोगों का क्वेश्चन है हिंदी गद्य की प्रमुख विधा। प्रमुख विधा हम लोगों की नाटक है, बाकी गद्य काव्य संस्मरण और रिपोर्टाज ये सभी गौड़ विधाएँ हैं। कौन सी विधाएँ, गौड़ विधाएँ। हम लोगों का छठा आ गया है कबीरदास। जो कबीरदास की रचना है, कबीरदास की रचना कौन सी हो जाएगी, वह बीजक हो जाएगी, ठीक है, बीजक हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। सतसाई जो है वो बिहारी सतसाई है, उनकी बिहारी लाल जी की है। और सातवां हम लोगों का, ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम रट लीजिएगा, एकदम 100% आपके वहाँ ये छपेगा ही। सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अब इसमें भैया आप कहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और हाजिर प्रसाद द्विवेदी, ये लोग दोनों लोग बस हाजिरी और महावीर का अंतर इसमें कैसे याद करें। देखो, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, इनके में नाम में आता है महावीर में वाह, और सरस्वती में भी आ रहा है वाह, ठीक है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका, ठीक है। और आठवां हम लोगों का भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि कौन से हैं, सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, जिसमें ज़्यादातर कवियों में दास लग जाए वो सभी भक्तिकालीन कवि हैं, ठीक है। चलिए अब नवा हम लोग क्वेश्चन अपना देखते हैं। नवा क्वेश्चन कौन सा है, रीतकाल के कवि। रीतकाल के कवि कौन से हैं, रीतकाल के हम लोगों के हो जाएंगे बिहारी लाल जी, बिहारी लाल जी, ठीक है। और कबीरदास जी भक्तकालीन हो गए, तुलसीदास भक्तकालीन हो गए। और 10वां हम लोगों का, 10वां प्रेम सागर रचना है। प्रेम सागर, प्रेम सागर किसकी, सदल मिश्र कबीरदास जी की है या प्रेमचंद जी की है, लल्लू लाल जी की है। जो हम लोगों का प्रेम सागर है, प्रेम सागर यानी प्रेम का जो सागर होता है वो लाल रंग, समझ रहे हो ना, उसमें प्रेम, जहाँ प्रेम और वहाँ पे लाल, यानी प्रेम सागर लल्लू लाल, ठीक है। और 11 का है, 11th हम लोगों का वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, उत्साह हो जाएगा। और शोक करुण का हो जाएगा, रति श्रृंगार का हो जाएगा, भयानक का भय हो जाएगा। और 12 है हम लोगों का की रव की नुपुर ध्वनि सुन जगति जगत की मूक प्यास, वे कौन सा अलंकार होगा। इसमें हम लोगों का इसमें अनुप्रास होगा, रूपक होगा, यमक होगा या श्लेष्म होगा।
इसमें जो होगा वो यमक अलंकार हम लोगों का हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है? ये चौराहा में कौन सा समास है? यानी कि इसका जो पहला पद है ये चौ, यानी ये चौराहा, यानी कि ये संख्यावाची पद हो गया। जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसमें बिना डाउट के कौन सा हो जाएगा हम लोगों का? द्विगु समाज हो जाएगा। ठीक है। मोर का तत्सम रूप, तत्सम क्या हो जाएगा इसका? मोर का तत्सम शब्द सिखी होगा, केकी होगा, नीलकंठ या मयूर। तो इसमें भैया बता देंगे मयूर ही होगा। ठीक है। और इसका 15 वाला देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। बादल का पर्यायवाची शब्द है घन, उदति, अम्बुज, नीर। घन जो है वो बादल का हो जाएगा, अम्बुज आपका कमल का हो जाएगा, उदति यानी ये उदति ये हो जाएगा समुद्र का हो जाएगा, नीर हो जाएगा वो पानी का हो जाएगा। ठीक है। और 16 है हम लोगों का आदि का विलोम शब्द है। आदि का विलोम शब्द है। आदि का आरंभ, समापन, श्री गणेश, अंत, आदि अंत। ठीक, आदि अंत हो जाएगा। 17 का उसमें हो जाएगा। 17 देखते हैं। उपवन, उपयोग, उपनयन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग में आप जानते हैं उपसर्ग में जो आगे जुड़ता हो, यानी उपवन में उप पहले है, उपयोग में उप है, उपनयन में उप है, ये आगे जुड़ते हैं, इसमें उप हो जाएगा। ठीक है। 18 है हम लोगों का, यहाँ पे देख सकते हैं इनमें से। ठीक है। इनमें से यहाँ पे कट होगा। इनमें से जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये जो नहीं है ये बहुत लोग बच्चों का ए माइनस करवा देता है, क्योंकि ये इतना आप ध्यान ही नहीं दे। आप जैसे ही देखे जल तुरंत इसमें नीर में मार दी, ऐसा नहीं करना है। उसको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। नहीं तो भाई ज़रूर है देख लेना, क्योंकि नहीं बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। जो नहीं है, नहीं में नीर भी आपका हो जाएगा। वारी मतलब ये भी हो जाएगा। यहाँ पे ताय है, यहाँ पे ताय नहीं, यहाँ पे तोय होगा, ये मिसप्रिंट हुई है। ठीक है। ये तोय भी, ये तीनों जल की पर्यायवाची हैं। और जो हम लोगों का बादल है, ये बादल जो है वह जल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें बादल सही हो जाएगा, राइट, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और विद्यालयम, ये जो 19वां क्वेश्चन है, विद्यालय में संधि कौन सी है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करने, और जिसका उत्तर सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूँगा। ठीक है। और 20वां है हम लोगों का गिल्लू यमा किसकी रचनाएं हैं? किसकी रचनाएं? वो महादेवी वर्मा जी की हैं। ठीक है। आप लोगों को जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद दोनों में से एक लोगों की एक रचना को कमेंट ज़रूर करना है। अब दूसरा आएगा हम लोगों का खंडबा में भाई क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं खंडबा आ गया हम लोगों का। खंडबा में हम लोगों का आएगा कि इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या का जो है आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें भाई अथवा करके दिया होता है, अथवा आप ये ऊपर वाला करें, ये वाला, या फिर ये नीचे हो, धन है, अगम, अगोचन। ठीक है। और इसमें 22 वाले में आ गया हम लोगों का। 22 में दिया होता है कि आप एक गद्य से आएगा, एक पद्य से आएगा, यानी कि आप लोगों का पद्यांश जिसमें लेखक, दोहा वगैरह ये सभी आते हैं। इसमें दिया भी राम नाम के पत्र देवे को सुनाहि, क्या ले गुर संतोष से हौस रही मन माही। ठीक है। और उसके बाद इसके जो प्रश्न होते हैं वो सभी आप लोगों को करने रहते हैं। इसमें जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ठीक क्लियर दिख रहा होगा आप, ये 2 नंबर का आ गया। आप इसका संदर्भ देंगे तो 2 नंबर का, व्याख्या कर देंगे 2 नंबर मिलेंगे। और जिन्हें ज्ञान किसकी कृपा से प्राप्त होता है, गोविंद क्या है, ये सब इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। और उसमें भी अथवा करके दूसरा दिया रहता है, आप ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला भी कर सकते हैं। और ये 5 नंबर का आता है हम लोगों का संस्कृत का तो भैया 5 नंबर कन्फर्म ही कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखो क्या रहता है, इसमें जो सदाचार वाला हम लोगों का पार्ट है तुम लोगों का। ठीक है छोटू भाई, बहन, सॉरी। हाँ, तो सज्जनानाम आचार सदाचार, यानी कि जो ये सदाचार वाले तो आप भाई रटे लेना, क्योंकि इसमें यहाँ से आपको 100% वार्षिक हो, हाफ ईयरली हो। ठीक है। इसमें से आपको यहाँ से एक गद्यांश मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है। रामदास नारायणी। ठीक है। ये सभी। और इधर आ जाएगा आप लोगों का संस्कृत में आएगा आप लोगों का हिंदी अनुवाद करने को। आप ये करें, अस्मम सदगमय, या नीचे बार में कुगुड़ी पुत्रो नाचा मुर्सते रवि, एक चंद्रस्त मोहन नाचा तारागढ़ी रवि। ठीक है। और 24 का दीपदान एकांकी, ये दीपदान एकांकी किसकी वो है, ये राम कुमार वर्मा जी की है। इन्हें एकांकी सम्राट भी कहते हैं। ठीक है। और 25 हम लोगों का, 25 में निम्नलिखित लिखों में से किसी एक का जीवन परिचय
देते हुए उनकी रचनाएं लिखिए। इसमें से एक ही का करना है, प्रेमचंद का करिए, प्रताप का करिए, प्रताप नारायण मिश्र जी का, महादेवी वर्मा, आप कोई भी एक कर सकते हैं। ठीक है, और खा आ गया, ये भी 5 नंबर का है। 25 का कावाला भी ठीक है 5 नंबर का आ गया, और ये भी 5 नंबर का है आप लोगों का। इसमें कबीरदास, रहीमदास और जयशंकर। इसमें सबसे ऊपर वाला जो है हम लोगों का प्रताप नारायण मिश्र बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को क्लास 9th लेवल के लिए। ठीक है, और जो हम लोगों को खा गया है, खा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कबीरदास जी। ठीक है, इनको आप तो एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, और 26 का आ गया हम लोगों का एक अपने पासपोर्ट में कंसल्ट किया गया श्लोक, ऐसा श्लोक जो इसमें ना आया हो। जैसे अभी आप देखे होंगे वाल्मीकि गुड़ी पुत्रो नशा वाला, ये वाला नहीं किसी में रख देंगे तो नहीं, भले ही आपको आता होगा नहीं देखेंगे, लेकिन जो वो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, और 27वां है हम लोगों का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें से आपको 5 मिलते हैं, इसमें से कोई आप कितने 2 करिएगा। ठीक है, और हम लोगों का आ गया 28 नंबर का। 28 में क्या करना है, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। फूले न समाना, बहुत प्रसन्न होना, अंधे की लाठी एक मात्र सहारा हो जाना, अंत भला तो सब भला, आग बबूला होना, गुस्सा होना। ठीक है, इसका एक प्रयोग भी करिएगा। आग बबूला होना इसका आप कोई भी उपयोग करिएगा, मतलब कि जैसे कोई वाक्य एक ट्रांसलेशन बना दीजिएगा। और 29 से अपने प्रधानाचार्य को 4 दिनों के अवकाशित प्रार्थना पत्र। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।